स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त यदि, शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा। कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त यदि, शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को, संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। वाह। कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त यदि, शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को, संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। और पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो, शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। कि पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो, शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। और देश की जवानी प्रेम पाश में पड़ी रही तो, रण में प्रचंड इतिहास कौन रचेगा। वाह, जिंदाबाद। यह राष्ट्रवाद एक धर्म युद्ध है। क्या कह रहा था आकाश कि देशभक्ति का भूत, देशभक्ति का कभी भूत नहीं होता। जब देशभक्ति का नशा चढ़ता है, जब किसी पर देशभक्ति का नशा चढ़ता है तो देशद्रोहियों को भूत बना के छोड़ता है वो। यह राष्ट्रवाद एक धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में कोई भी तटस्थ नहीं रह सकता। जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो लोग ये न सोचे कि हमें कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसमें भागीदार बनना पड़ेगा। बेशक। क्योंकि राष्ट्रवाद, क्योंकि धर्म युद्ध से कभी भी ईश्वर भी अलग नहीं रहे हैं। प्रमाण देता हूं कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जौनों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। महारथियों का मौन टूटा ना तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जौनों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। और महारथियों का मौन टूटा ना तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। वो याद कीजिए कि नीति या अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। याद कीजिए कि नीति या अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। और पापियों के साथ में पितामह खड़े थे और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। बात बात पर अहिंसा की बातें करने वाले अगर अपने इष्ट देवों से ही कुछ सीख लेते तो आज हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की ये हालत नहीं होती। हमारे इष्ट देव प्रभु श्री राम, उनके जीवन से कुछ पंक्तियां देता हूं। क्या थे प्रभु श्री राम कि छोड़ दिए मोतियों के हार स्वर्ण के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की न टूटियान भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। कि छोड़ दिए मोतियों के हार स्वर्ण के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। और छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की न टूटियान भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। और छोड़ी जन्मभूमि पाए वन में अपार कष्ट पर रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। कि छोड़ी जन्मभूमि वन में अपार कष्ट पर रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। और छोड़ा था भले ही राजपाट राम जी ने, किंतु हाथों से धनुष और बाण नहीं छोड़े थे। वाह बाबा, जय जय श्री राम। इसलिए कहता हूं साहब कि चंद्रगुप्त के चितेरे अंग भंग हो गए हैं। देश प्रेमियों को ये अखर जाना चाहिए। वो शावक न भूल जाए सिंह के अतीत को ही भूत, ये अहिंसा का उतर जाना चाहिए। जब एक गाल के बदले में दूसरा गाल दिखाने पर उस गाल पर तमाचा नहीं सीधी गर्दन उतार ली जाए तो ऐसी अहिंसा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तब कहना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त के चितेरे अंग भंग हो गए हैं। देश प्रेमियों को ये अखर जाना चाहिए। वो शावक न भूल जाए सिंह के अतीत को ही भूत, ये अहिंसा का उतर जाना चाहिए। वो शांति सदियों की यदि दे जाए कलिंग एक तो अशोक को वो युद्ध कर जाना चाहिए। शांति सदियों की यदि दे जाए कलिंग एक तो अशोक को वो युद्ध कर जाना चाहिए। और राम जी के देश में ही राम जी पराए हो तो देशवासियों को डूब मर जाना चाहिए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। सतत सैकड़ों वर्षों के संघर्ष का इतिहास और लाखों राम भक्तों के बलिदान के फलस्वरूप आज जब राम मंदिर के निर्माण का पावन पुनीत क्षण आया है
तो ऐसे समय पर जब कोई भाईचारे और एकता की ढोल, कौमी एकता की बातें करने लगता है तो कहीं ना कहीं वो बातें हजम नहीं होती साहब। कहना चाहूँगा कि हम मान लेंगे इस देश में कौमी एकता है, हमें नहीं चाहिए वो हजारों स्थल जो हमारे दैवीय प्रतीकों को तोड़कर बनाए गए हैं। कुछ की बात करता हूँ, मैं तैयार हूँ समर्पण को, अगर सही बात कहूँ तो समर्थन करना, कि साजिशों में सदियों से सभ्यता पड़ी है कैद, बेड़ियों की संधियों को तोड़ना ही पड़ेगा। वो शेष है कलेश दूर करने के लिए द्वेष, वापस ब्यालों का बेड़ा मोड़ना ही पड़ेगा। कि साजिशों में सदियों से सभ्यता पड़ी है कैद, बेड़ियों की संधियों को तोड़ना ही पड़ेगा। वो शेष है कलेश दूर करने के लिए द्वेष, वापस ब्यालों का बेड़ा मोड़ना ही पड़ेगा। वो कथित हिमायती ये एकता के जान ले के ढोल झूठी एकता का फोड़ना ही पड़ेगा। कि कथित हिमायती ये एकता के जान ले के ढोल झूठी एकता का फोड़ना ही पड़ेगा। वो स्थल हजारों दान देते हैं तुम्हें, परंतु काशी कृष्ण भूमि को भी छोड़ना ही पड़ेगा। वाह 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 वाह। कि इस स्थल हजारों दान देते हैं तुम्हें, परंतु काशी कृष्ण भूमि को भी छोड़ना ही पड़ेगा। हम दुनिया को प्रेम बांटने वाले लोग हैं साहब, लेकिन जब हमारे प्रेम का दुरुपयोग करके कोई हमारे पौरुष को ललकारने का प्रयास करे, तब उस प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है। प्रेम की पराकाष्ठा बताना चाहूँगा, कोई भ्रम में ना रहे, कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग, तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग, तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। और प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। और राज्य की सुरक्षा हेतु प्रेम की निशानी रूप हाड़ा रानी निज शीश दान कर देती है। वाह, ये है प्रेम साहब। जिंदाबाद।